वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के अंतर्गत किस तरीके से आप कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 के फॉर्म को आप मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। के फॉर्म को भरने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है ssc.nic.in। इसका वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड का। यदि आप इससे पहले एसएससी के फॉर्म भर चुके हैं तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं कैप्चा कोड डालने के बाद। यदि आप पहली बार एसएससी के फॉर्म में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूज़र का। आपको न्यू यूज़र पे टैप करना होगा। यदि आप अपना पुराना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ भी आप कर सकते हैं। यदि आप इससे रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो 1 तारीख का जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो न्यू यूज़र यदि आप पहली बार फॉर्म का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको न्यू यूज़र वाले टैब में क्लिक करना होगा। पहले आपको बेसिक डिटेल डालना होगा। बेसिक डिटेल में आपको सबसे पहले आधार नंबर पूछा जाएगा। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको 2 बार अपना आधार नंबर यहाँ फिल करना होगा। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है या फिर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते तो आपको नो करना होगा। और इस कंडीशन में आपको टाइप ऑफ आईडी सेलेक्ट करना होगा। टाइप ऑफ आईडी में यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉय आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या वोटर आईडी है तो कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप आधार नंबर देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको 2 बार यहाँ आधार नंबर रखना होगा। उसके बाद आपको अपना नेम टाइप करना होगा हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार। 2 बार आपको वेरीफाई नेम में भी अपना नाम हूबहू जैसे आप हाई स्कूल रिकॉर्ड में आपका नाम होगा वैसे ही आप टाइप कर देंगे। उसके बाद 2C में आपसे पूछा जाएगा हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने अभी तक अपना नाम परिवर्तित किया है। तो यदि आपने अपना नाम परिवर्तित किया है तो यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर आपको नया नाम यहाँ जो परिवर्तित नाम है वहाँ 1 बार टाइप करना होगा। यदि आपने नाम परिवर्तित नहीं किया है तो इसको नो कर देंगे। उसके बाद आपको फादर नेम लिखना है 2 बार, मदर्स नेम आपको 2 बार लिखना है। एक बार वेरीफाई मदर्स नेम में भी सेम स्पेलिंग से आप रख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको एक कैलेंडर की सतह से डेट ऑफ बर्थ आपको 2 बार यहाँ टाइप करना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन अर्थात 10th क्लास का एग्जामिनेशन डिटेल आपको देना होगा। एजुकेशन बोर्ड में आप सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपने सीबीएसई से किया है तो यहाँ सीबीएसई सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के सीबीएसई बोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना होगा। यदि आप किसी अदर स्टेट के बोर्ड से आपने करा है तो जो भी आपका स्टेट बोर्ड होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 बार आपको ये वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड में भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रोल नंबर टाइप करना है, जो भी आपका हाई स्कूल का रोल नंबर होगा। वेरीफाई रोल नंबर में भी सेम आपका हाई स्कूल का रोल नंबर आपको टाइप करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी जिस ईयर में भी आपने पास किया होगा हाई स्कूल वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में एक बार आपको दोबारा से अपना वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग हाई स्कूल का सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा 2 बार, जो भी आपका जेंडर है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप ध्यान से जो आपका हायर एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। 2 बार आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, 2 बार आपको ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कंफर्म ऑप्शन पर टैप करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। इसमें लिखा होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है अस्थायी रूप से कंप्लीट हो चुका है। आपको 14 दिन का समय मिलेगा। इस 14 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस करना होगा। यदि आप 14 दिन के अंदर कंप्लीट प्रोसेस नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा जो है डिलीट कर दिया जाएगा। आपको अपना मेल बॉक्स और जो मैसेज बॉक्स है वो चेक करना होगा। फिर आपको क्लोज बटन पे टैप करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। फिर आपको ओके बटन पे टैप करना होगा। आपको अपना मेल बॉक्स ओपन करना है और मेल बॉक्स में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखाई देगा। इसको आप राइट डाउन कर लेंगे और इसकी सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। उस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। यदि आपके मोबाइल में पासवर्ड नहीं आया तो फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड डालना होगा। ओल्ड पासवर्ड जो आपके मैसेज में प्राप्त हुआ था वो आपको डालना होगा। फिर न्यू पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर का बनाना होगा, जिसमें आप ABCD कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में 1 से लेकर 9 तक डिजिट और जो स्पेशल सिंबल्स है @ हैशटैग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चेंज होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज। फिर आपको क्लोज बटन पे टैप करना होगा। लॉगिन करने पर पेज कुछ इस तरीके दिखा देगा, जहां आपको बेसिक डिटेल, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और डिक्लेरेशन का एक टैब दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप बेसिक डिटेल में यदि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है या कुछ आपसे गलती हो गई है तो आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। इस एडिट ऑप्शन में टैप करके अपने बेसिक डिटेल को आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। यदि आपने जो डाटा फिल किया था उस डाटा में कोई गलती हो गई है तो आप रीसेट का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और डाटा को चेंज कर सकते हैं। यदि आपने जो भी डिटेल्स भरा था बेसिक डिटेल्स वो आपकी सही है तो आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी 2 बार सेलेक्ट करनी होगी। ध्यान से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपको बताना होगा कि आपके चेहरे पे या हाथ पे कोई भी निशान कटे या जले का हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मोल ऑन हैंड या स्कर ऑन हैंड, कोई भी एक चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं जो भी आपके शरीर
पे कोई निशान ऐसा हो तो। आर यू ए बेंचमार्क पर्सन, यदि आप डिसेबल पर्सन है तो आपको यस करना होगा और उस कंडीशन में आपको यहाँ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। यदि आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड आपको देना होगा और यदि बताना होगा आपको कि यदि आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो आपको यस करना होगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप नो फिल कर सकते हैं और नो फिल करने की कंडीशन में आपको दोबारा से अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ टाइप करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक चेकबॉक्स लगा देना है आई एग्री पे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। बाद आपके सामने OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप अपने मोबाइल में आए हुए OTP को डाल सकते हैं या फिर ईमेल में आए OTP को यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड डालना होगा, उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, अर्थात आपने अपना रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर लिया। उसके बाद आपको ओके बटन पे टैप करना होगा। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कंबाइन हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन का डिटेल आपको दिखाई देगा। एप्लीकेशन आप 1 फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं भरना और जो एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट आपको दिखाई देगी 7 मार्च 2022 तक आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन फिल करना है एप्लीकेशन तो आपको यहाँ एक लिंक दिखाई देगा, अप्लाई बटन दिखाई देगा, आपको इस अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सामने आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो आपने रजिस्ट्रेशन वक्त भरा था वो सारी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद 15 नंबर पे आपको एग्जाम सेंटर चूज़ करना होगा, जो भी आपका एग्जाम सेंटर होगा नियरेस्ट 3 एग्जाम सेंटर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर पे आपको मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट में आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। 15 नंबर में आपको बताना होगा यदि आपने 12th साइंस के साथ मैथमेटिक्स के साथ आपने पास आउट किया तो आप यस कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपके 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, आर्ट्स ग्रुप से आप या फिर कॉमर्स ग्रुप के साथ है तो आप नो यहाँ फिल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप साइंस से है तो आपको अतिरिक्त फायदा मिलेगा, DU की जो पोस्ट है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18.1 में आपको बताना होगा यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके बाद आपको ऑप्शन नंबर 20.1 में देखना है आपको वेदर सीइंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन यदि आप चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है। यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ नो रहने देंगे। उसके बाद आपको बताना है 21 नंबर में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी इंटरमीडिएट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना होगा, जिसमें आपको स्टेटस बताना होगा। स्टेटस में आप पास्ट या अपेयरिंग डाल सकते हैं, यदि आप अपेयरिंग है तो भी आप फिल कर सकते हैं। पासिंग ईयर डालेंगे, यदि आप पास आउट हो चुके हैं। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टेट से आपने पास आउट किया है। नेम ऑफ बोर्ड्स आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी बोर्ड से आपने इंटर पास आउट किया होगा। रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ CGPA आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको यस और नो में बताना है। यदि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को DOPTs के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आप पैरा वाइस का जो नोटिफिकेशन है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस दिखाई देगा और उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स एंड साइन अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फोटोग्राफ्स जो है वो उसकी जो फाइल साइज है 20 से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटो का जो डेट है वो 1 नवंबर 2021 के बाद का होना चाहिए, मतलब बहुत पुराना फोटो आपका नहीं चलेगा। और अपलोड सिग्नेचर में की बात करें तो सिग्नेचर जो है 10 से लेकर 20 KB तक होना चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा 27 नंबर में, वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन आफ्टर 1 नवंबर 2021। क्या आपने जो फोटो है 1 नवंबर 2021 के बाद खिंचवाया, तो आपको यहाँ हर हाल में यस ही करना होगा। और आप ध्यान रखेंगे फोटो भी जो अपलोड करेंगे उसके नीचे आप फोटो कब आपने खिंचवाया था उसका डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपने फ़ोटो की साइज़ को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको compressjpeg.com की वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपलोड फाइल करके आप अपने हिसाब से फ़ोटो की साइज़ को कम कर सकते हैं। इसका एक हेल्पिंग वीडियो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक चेकबॉक्स लगाना होगा आई एग्री का। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, कैप्चा कोड को भर के आप प्रीव्यू ऑप्शन पर टैप कर सकते हैं। वो प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ अपनी डिटेल जानकारी को ध्यान से देख सकते हैं। जो भी डिटेल आपने भरा था वो सारा आपका ठीक होना चाहिए, ध्यान से आप उसको देख लेंगे। देखने के बाद आपको यहाँ पे एक एडिट या मॉडिफाई का ऑप्शन भी मिलेगा। यदि आप अपने सूचनाओं को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस टैब का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने सारी जानकारी सही भरी है तो आपको फाइनली सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आप पूरी तरह कन्फर्म है कि आपने जो भी डिटेल जानकारी भरी है वो एकदम सही है तो आपको ओके बटन पर टैप करना होगा। यदि आप कन्फर्म नहीं है कि जो कुछ जानकारी आपने सही नहीं भरी है तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड। आप यहाँ प्रिंट ऑप्शन की सहायता से प्रिंट भी कर सकते हैं या PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म का पीडीएफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपके सामने फ़ी पेमेंट का ऑप्शन भी आएगा। क्योंकि हमारे द्वारा जो फॉर्म ये भरा गया है वो रिजर्व कैटेगरी का था, इसलिए फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जेम्प्टेड लिखा है। जब आप फ़ी पेमेंट का ऑप्शन करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे फ़ी पेमेंट करने के लिए। आप वहाँ से अपने फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई जानकारी या फिर क्वेरीज आपकी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।